अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अली कादरी भाई, हाफिज़ सईद ने बदमज़हब वाला कौन सा काम किया, ये सवाल आपके पास आया। चूँकि ये ब्लैकियों ने किया तो अर्ज़ ये है कि ये तरीक़ लब्बैक वाले हमेशा ही अपने आप को रिज़वी ज़ाहिर करते रहते हैं कि हम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तशरीहात जो कुरान और सुन्नत के आईने में है उसको मानते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, और इसीलिए रिज़वी लिखवाते हैं, चाहे साद रिज़वी हो या दीगर हों, यानी अहमद रज़ा से रिज़वी। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला से पूछ लेते हैं ना कि हाफ़िज़ सईद मज़हब है कि नहीं है। तो उस आईने में देख लेते हैं, फ़तावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 14 है। इस पर सफ़ा नंबर 682 पे सवाल हुआ आला हज़रत से कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि एक शख्स जो ख़ुद को आलिम ज़ाहिर करता है और आगे चल के कहता है कि या रसूल अल्लाह और या गौस कहना हराम है, ठीक है, तो इस सूरत में मज़कूर किस फ़िरका का आदमी है? यानी ये जो शख्स है जो कहता है या रसूल अल्लाह हराम है, ये किस फ़िरका का है? इसका अकीदा मुताबिक अहले सुन्नत व जमात है या नहीं? जवाब सुनिएगा, आला हज़रत जवाब फरमाते हैं, ऐसे अक़वाल का कायल नहीं होता मगर वहाबी। मुसलमानों को उसके वाज में जाना जायज़ नहीं। सही हदीस में इरशाद हुआ, इनसे बचो, इन्हें दूर रखो, वो तुम्हें गुमराह न कर दें, वगैरह वगैरह। अब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस बयान से साफ साफ पता चल गया कि वाबी कौन होता है जो या रसूलल्लाह को हराम कहता है, ठीक है। अब एक और सफ़े पे एक और बात आला हज़रत की आपके सामने रखता हूँ। इसी 14 नंबर जिल्द में सफ़ा नंबर 402 पर फरमाते हैं कि वहाबिया, देवबंदिया, कादियानिया वगैरह ये कतअन यकीनन कुफ़ार मुर्तद्दीन हैं। अब कुफ़ार मुर्तद्दीन बदमज़हब होते हैं कि नहीं होते? बदमज़हब इनसे बड़ा कौन होगा जो कुफ़ार और मुर्तद्दीन हो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की ज़ुबानी पता चल गया, जो या रसूल अल्लाह को हराम कहे, शिर्क कहे, नाजायज़ कहे, वो कौन है? वहाबी, और वहाबी कुफ़ार और मुर्तद्दीन हैं। आप मुझे बताएं, जो ये कह रहे हैं कि हाफ़िज़ सईद ने कौन सा बदमज़हबों वाला काम किया, तो क्या जब साद रिज़वी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साद रिज़वी के साथ इसकी हाफ़िज़ सईद के बच्चे तलहा सईद की, तो उस वक़्त इसने हाथ उठाए, और दूसरे दिन जब इसके उस्ताद अब्दुर्रहमान ने पूछा कि तुमने ये हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा था, तो उसने कहा तौबा तौबा जी, मैं या रसूल अल्लाह को तो शिर्क समझता हूँ, इस अकीदे को मैं तौहीद के मुनाफिज समझता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा ये शिरकिया नारा है, ठीक है, ये या रसूल अल्लाह का नारा शिरकिया है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, मैं तो इसको जायज़ नहीं समझता। अब हाफ़िज़ सईद को पता है ना ये बात, अगर आपको, मुझे, पूरी दुनिया को पता है, तो वो तो बाप है, बाप को नहीं मालूम कि या रसूल अल्लाह को हराम शिर्क क्या क्या है? उसका कोई इसके खिलाफ बयान आया है? बदमज़हबी और किस बला का नाम है? यही चीज़ बदमज़हबी है, यही चीज़ बदमज़हबी है कि या रसूल अल्लाह को शिर्क, या रसूल अल्लाह को नाजायज़, या रसूल अल्लाह को हराम कहा, और हाफ़िज़ सईद के बेटे ने कहा। इस पर हाफ़िज़ सईद का कोई बयान नहीं आया, बल्कि हाफ़िज़ सईद, दुनिया जानती है उसका ये अकीदा है, और अगर हाफ़िज़ सईद का ये अकीदा ना हो कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, इससे बढ़कर कोई मैं बात नहीं कर सकता। लिहाजा आला हज़रत के फतावा की रोशनी में ये बात पता चल गई कि जो या रसूल अल्लाह को हराम कहता है वो वहाबी है, और चूँकि गुस्ताख़ रसूल है, इन्होंने बहुत सारी और भी गुस्ताखियाँ की हुई हैं, जैसे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, रिसाला यकरोज़ी में बाकायदा इस्माइल देलवी ने लिखा, और ये इस्माइल देलवी वहाबियों का, हाफ़िज़ सईद का इमाम और अब्बा है, हाज़िर सर्विस। हाज़िर सर्विस से मुराद यानी अभी तक उनको वो अपना इल्मी और फ़िक्री अब्बा मानते हैं। लिहाजा हाफ़िज़ सईद बदमज़हब है, इस बात से साफ साफ पता चलता है कि या रसूल अल्लाह को शिर्क कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम कहता है। और यार, अजीब बात है कि तुम्हारी तहरीक को ताकत ही इस नारे से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इसी से मिलती है, लेकिन तुम्हारी तहरीक को अगर सुन्नी, सादे सुन्नी जो तुम्हारे साथ फंसे हुए ना आ रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि यार तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, क्या बात है, उन्हें क्या मालूम कि तुम जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह के लबादे में के अंदर तुम्हारा क्या है। तुम तो या रसूल अल्लाह को शिर्क कहने वालों को भी सीने लगाते हो, तुम्हारे तो इतने गंदे अज़ाइम हैं।
ان بھولے والے سنیوں کو کیا معلوم، لیکن اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے اور وہ لوگ بھی تم سے کنارے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسری جہاں تک بات کی کہ غازی خالد جس نے گستاخ رسول قادیانی کو عدالت میں قتل کیا تھا وہ وابی تھا، یہ کس نے کہا وہ وابی تھا؟ کہاں لکھا ہوا؟ کس اس کا ثبوت دکھاؤ کہ وہ وابی تھا؟ صرف اتنی بات کہہ دینا کہ جناب چونکہ وابیوں نے اس کے حق میں مظاہرے کیے تو وہ تو ممتاز قادری کے حق میں بھی وابیوں نے مظاہرے کیے، تو یہ اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو سامنے لاؤ کہ وہ وابی تھا، اور اگر وابی تھا تو ہم اس کی کبھی بھی اس کی طرفداری نہیں کریں گے، ہم تو حضور والے ہیں نا، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صرف اتنی بات کہ جناب کوئی بھابھی کہہ دے میں قادیانیوں کا مخالف ہوں، بھائی قادیانیوں کا مخالف ہے، حضور کا کیوں ہے؟ حضور کے بارے میں کیوں تم نے کہا ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو گدھے کے خیال سے بھی برا ہے؟ صراط مستقیم صفحہ نمبر 118 پہ اسماعیل دلوی تمہارے باپ نے لکھا ہے، جس کو تم اون کرتے ہو، مانتے ہو، اس کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہو، غلط تعویلیں کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو اس کے اوپر، تو یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گستاخ ہیں، جو بے ادب ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، اور ان سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ جب تک یہ لوگ دور نہیں رہیں گے ظاہر ہے پھر ہم ان سے دور رہیں گے۔ یہی فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت کا ہے۔